जय श्री कृष्ण। आपने मित्रता तो बहुत सुनी होंगी, मित्रता की कई मिसालें भी देखी होंगी, लेकिन कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आपने कहीं नहीं देखी होगी। निस्वार्थ मित्रता का प्रतीक सुदामा। कृष्ण और सुदामा ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि परिवार को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता था। अपनी पत्नी के बहुत आग्रह पर सुदामा मदद मांगने नहीं बल्कि अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका चल पड़े। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर ठिठक गए, यानी कि थोड़े से सहम गए। फटे कपड़े और नंगे पैर देखकर द्वारपालों ने उन्हें वहीं रोक दिया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक आ गए। कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगाया और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया। शास्त्रों में वर्णन है कि सुदामा के चरणों को धोने के लिए जल मंगवाया था श्री कृष्ण ने, लेकिन सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल दिए थे। एक दोहा भी आता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। यानी कि सुदामा की इतनी बुरी दशा थी कि उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण के आंखों से जल रुक ही नहीं रहा था। वो बहुत रोए और उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के पैर भी धुल गए थे। मित्र सुदामा शर्म के मारे वह पोटली छिपा रहे थे जिसमें उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप थोड़े से चिड़वा भेजे थे। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा जी से छीन ली और बड़े चाव से उन सूखे हुए चावलों को खाने लगे। उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को 2 लोकों का वैभव दान कर दिया। सुदामा ने मुख से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मित्र श्री कृष्ण ने बिना कहे सब कुछ दे दिया। जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचे तो वहां झोंपड़ी की जगह सोने का बहुत भव्य महल खड़ा हुआ था। कृष्ण की मित्रता केवल सुदामा तक ही सीमित नहीं थी। कृष्ण अर्जुन के भी सखा थे, जिन्हें उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और उनके सारथी बने। ग्वाल बाल श्री दामा मन सुखा तन सुखा, ब्रज में कृष्ण उनके साथ माखन चुराते और उनके झूठे फल तक खा लेते थे, जो यह दर्शाता है कि मित्रता में कोई ऊंच या नीच नहीं होता, कोई गरीब या अमीर भी नहीं होता। श्री कृष्ण की सखा कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में पद, पैसा और प्रतिष्ठा का कोई भी स्थान नहीं होता। वहाँ केवल और केवल प्रेम और समर्पण का महत्व ही होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। हर रोज भगवान से जुड़ी हुई कथाएं सुनने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।